एपिसोड के शुरुआत में चोजी और उमेमिया एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे होते हैं, जहाँ पर चोजी उमेमिया के बैक पर एक किक मार देता है, लेकिन उस किक से उमेमिया को कुछ भी नहीं होता, जिससे चोजी भी शॉक हो जाता है। लेकिन उल्टा ही उमेमिया चोजी को एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन चोजी बच निकलता है, जहाँ पर चोजी खुद से ही ये कहने लगता है ये थोड़ा अजीब है, मैंने इतने सारे मुक्का मारने के बाद भी उसको क्यों कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर उमेमिया कहता है तुम्हारे पंच में कोई दम नहीं है। जहाँ पर चोजी गुस्से से उमेमिया की तरफ मुड़ने लगता है, जिसमें चोजी उमेमिया से कहता है तुम फिक्र मत करो, अगली बार मैं ऐसी पावरफुल पंच मारूंगा जिससे तुम मुझसे डरने लगोगे। और ये कहकर उमेमिया की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर मुश्किल से उमेमिया चोजी के पंच को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इस बार भी फिर से उमेमिया चोजी के सर के पीछे एक पंच मार के उसको नीचे गिरा देता है, जिससे उसके चेहरे से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। फिर चोजी मुश्किल से खड़ा हो जाता है, जिसमें चोजी उमेमिया से कहता है मैं फुरिन गैंग को लेकर रहूंगा, और ये कहकर उसको एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उमेमिया उस पंच को डॉज कर देता है। फिर उमेमिया चोजी से कहता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, जिसे सुनने के बाद चोजी और भी गुस्सा होने लगता है और उमेमिया पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार उमेमिया चोजी को एक पंच मार के उसको दूर फेंक देता है, जिससे सारे सिस्टोरियन गैंग के मेंबर शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर नीरे कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं फुरिन गैंग में शामिल हुआ, जिस गैंग का लीडर इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इधर चोजी अपने पिछले दिनों को याद करने लगता है, जहाँ पर कैसे उसने अपने टीम मेंबर को खो दिया था। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर चोजी गुस्से से चिल्लाने लगता है, जिससे कामे भी शॉक हो जाता है। चोजी उमेमिया से कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, अब मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन उसी दौरान चोजी फिर से अंदर ही अंदर खुद से बात करने लगता है, जहाँ पर वो कहता है जब पूरी दुनिया पूरी तरह ठंडी हो जाएगी तब मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ, जैसे मेरा दिल एक रेगिस्तान में बदल गया हो। और ये भी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद सीन फिर से फाइट में आ जाती है, जहाँ पर चोजी अभी तक चिल्ला रहा होता है, जिससे कामे और भी शॉक होने लगता है। उसके बाद चोजी भागते हुए जाकर उमेमिया को एक किक मार देता है, जिससे उमेमिया नीचे गिर जाता है। फिर चोजी उसके ऊपर जाकर उसको पंच मारने स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार उमेमिया चोजी को उसे मारने दे रहा होता है, जिससे हारुका को गुस्सा आने लगता है और वो खड़े होकर उमेमिया से कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। जिसमें कियोतारो हारुका को कहता है अपनी बकवास बंद करो। लेकिन इधर चोजी उमेमिया को बुरी तरह मारने के बाद थक जाता है, जहाँ पर उमेमिया चोजी से माफी मांगने लगता है, जिसमें उमेमिया चोजी से कहता है मुझे तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जिसमें चोजी और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उमेमिया के गले में काट लेता है, जिससे नीरे भी डरने लगता है। लेकिन इधर फिर भी उमेमिया चोजी को एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा होता है, जहाँ पर चोजी को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उमेमिया खड़े होकर चोजी से ये कहने लगता है जब हमारे बीच पिछली बार फाइट हुई थी तब तुम्हारी पावर कुछ अलग ही थी, लेकिन अभी तुम बहुत कमजोर हो गए हो। जिसे सुनने के बाद चोजी रोने लगता है। फिर उमेमिया खड़े होकर चोजी के सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, फिर अपने सर से चोजी के सर पर बुरी तरह मार देता है, जिससे चोजी के चेहरे से भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद चोजी बुरी तरह नीचे गिर जाता है, जहाँ पर चोजी कामे के साथ बिताया हुआ पलों को याद करने लगता है। जहाँ पर चोजी फिर से एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर यह सारे सिस्टोरियन मेंबर को लेकर कहीं पर फाइट करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर एकदम से इसके सारे दोस्त गायब होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये अपने सारे दोस्त को बुलाने लगता है। लेकिन उसी दौरान कामे इसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ये उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान चोजी नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसी दौरान चोजी फिर से होश में आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कामे उसके पास आके बैठा हुआ था, जिसमें चोजी मनी मन ये कहता है क्या मैं उमेमिया से हार चुका हूँ। फिर कामे को अपनी पिछली बातों के बारे में कहने लगता है, जहाँ पर कामे चोजी से माफी मांगने लगता है, जिसमें कामे चोजी से कहता है मैंने तुमको हमेशा ही अकेला ही रहने दिया, मुझे पता नहीं था कि तुम हमेशा से खुद को अकेला ही पाते हो, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। और ये सब कहकर कामे भी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और बार बार चोजी से माफी मांगने लगता है, जिसमें चोजी कामे से कहता है मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैं लीडर बन जाऊंगा तो हम पहले से भी ज्यादा मस्ती कर सकते हैं, जिसमें मुझे पता नहीं था कि मैं इतना गुस्से वाला आदमी बन जाऊंगा, जिसकी वजह से उस दिन के बाद मुझे हर चीज से अच्छा लगना छोड़ चुका था और मैं
हमेशा अकेला ही रहना पसंद करने लगा, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं था मैं आगे क्या करूं। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला जो हमेशा मेरा साथ देता था। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कामे और चोजी एक दूसरे को सॉरी कहते हुए रोने लगते हैं। फिर चोजी मुश्किल से खड़ा हो जाता है, जिसमें कामे उसकी मदद करता है। फिर चोजी कामे के कंधे में हाथ रखकर मुझे अब तक बचाने के लिए शुक्रिया कहने लगता है, जिससे सारे फुरिन गैंग के मेंबर भी शॉक हो जाते हैं। फिर चोजी उमेमिया के पास जाकर अपने स्टूडेंट गैंग का जैकेट उतार कर उसको देने लगता है, जिसमें चोजी उमेमिया से कहता है, मैंने पहले ही कहा था जिस गैंग का लीडर फाइट में हार जाएगा वो दूसरे गैंग के लीडर को अपना गैंग सौंप देगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब से स्टूडेंट गैंग को संभालो। जिसमें उमेमिया क्या तुम मजाक कर रहे हो कहने लगता है, जिसमें उमेमिया स्टूडेंट गैंग को लेने से मना कर देता है और चोजी से कहता है, हार कर दूसरे की गैंग लेने की बात तुमने की थी, मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और उमेमिया चोजी से ये भी कहता है, अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, जिसमें चोजी भी मुस्कुराने लगता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।